सबसे पहले अजीत पवार की मौत के बाद ममता और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब दुखद घटना है। एक देश ने एक अनुभवी और कुशल समाज सेवी खो दिया। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे, ताकत दे, और हम सब लोग उनके परिवार को दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। और ये लोग जांच कराने के लिए, जांच करा के क्या करेंगे? अब तो उनकी डेथ हो गई, तो ये सब सिर्फ विरोध का स्वर जो होता है वही सब सीखे हैं और कुछ नहीं। मंत्री जी, यूजीसी के नए नियम को लेकर समान वर्ग में काफी आक्रोश है, जबकि आपका आधार ही पिछड़ों का हक दिलाना, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यूजीसी में किसी का कोई अधिकार नहीं हनन हो रहा है। यूजीसी में सबको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा था। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, अब इन लोगों के विषय में हम क्या कहें? कल तक जब मंदिर बनाने के ऐलान मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, तब तो ये भगवान थे। जो राम को लाए हम उन्हीं को ले आएंगे। जब ESW ले आए तब तो मोदी जी भगवान थे। सबको पढ़ाते हैं सनातन, जब हिंदू से सनातन पे ले आए, और आज वही सनातन की परिभाषा पढ़ाने वाले अब तेली पढ़ाने लगे मोदी जी को कि तेली हैं। आज मोदी जी का विरोध हो रहा है, इस नाते हो रहा है कि वो संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। संविधान सर्वोपरि है। इस नाते यूजीसी सबको समान अधिकार देने का कानून है। मजे की बात कि यूजीसी की जो कमेटी बनी थी उसमें 17 सामान्य वर्ग के लोग थे, तो 17 लोगों की राय भी तो ली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई अगली तारीख सुनवाई तक के लिए, भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दुखद बात है कि जब जब पिछड़ों के, दलितों के साथ कानून बनता है तब तब उसका विरोध होता है। मंडल कमीशन पूरे देश में विरोध हुआ, अंततोगत्वा लागू हुआ। क्या कहना चाहेंगे? बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्रणी ने यूजीसी के नियम को विरोध में इस्तीफा दे दिया, क्या इसमें आप कहेंगे नेतागिरी करना चाहते हैं? वो देखिए, नेतागिरी का भाषा है। रिजाइन, जो नौकरी करने वाले लोग जो रिजाइन देते हैं, रिजाइन की नियमावली है, या तो पारिवारिक कोई बात हो, परेशानी हो, या बीमारी का कोई कारण हो, और शंकराचार्य जी जो है वहां नहा नहीं रहे हैं, इस नाते हम रिजाइन दे रहे हैं, उनको ठेस पहुंच रही है। ये संविधान में व्यवस्था नहीं है रिजाइन देने का। ये व्यवस्था नहीं कि कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको आधार मान के आप इस्तीफा दें, ये कोई नहीं है। इसी नाते उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसी नाते उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। शंकराचार्य बिना नहाए जो है अब वहां से कलब्बास से चले गए हैं, वहां उसके क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो रोज नहाते थे वहां महाराज, लोग देखते नहीं थे? बता, इतने दिन तक बिना नहिले कोई साधु रही? गंगा नहाने की बात हो रही, संगम पे नहाने की बात की कि वो डुबकी लगाने नहीं गए। अरे डुबकी देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के नियम पर यह कहकर रोक लगाया है कि परिभाषा स्पष्ट नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। आप एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि वो इस तरह लगाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, और मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जो है, जो नियम है उसमें जो अगर कोई कमी दिखी होगी तो उसको संशोधित करके और फिर संविधान के दायरे में सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। ठीक सर।